हेलो एवरीवन, इजी स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको रेलवे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा रहा हूँ जनरल नॉलेज के। चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन, गंगा का स्रोत किसे माना जाता है? मानसरोवर, गंगोत्री, गोमुख, कैलाश पर्वत। गंगा का स्रोत किसे माना जाता है? गंगा का स्रोत गंगोत्री को माना जाता है। ओके, गंगा का देखिए, गंगा का स्रोत गंगोत्री को माना जाता है। गंगा नदी प्रधान शाखा भागीरथ है, जो कुमायूं में हिमालय के नामक गोमुख नामक स्थान पर गंगोत्री हिम नदी से निकलती है। गंगोत्री संतोपत खटलिंग के ग्लेशियर हिमनद पिघलने से पानी बनता है। ओके, ठीक है। किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी का उपनाम टाइगर है? धोनी, पटौडी, कपिल देव, गावस्कर। किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी का उपनाम टाइगर है? पटौदी का। ओके, देखिए, भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी पटौदी का उपनाम टाइगर है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान नवाब मंसूर अली खान पटौदी ने अपने क्रिकेट करियर का आगाज 20 साल की उम्र में इंग्लैंड के खिलाफ किया था। ओके, किस से संबंधित बीमारी जानने हेतु ईसीजी का उपयोग किया जाता है? खून, गुर्दा, दिमाग, हृदय से संबंधित बीमारी जानने हेतु ईसीजी का उपयोग किया जाता है। देखिए, हृदय से संबंधित बीमारी जानने हेतु ईसीजी का उपयोग करता है। ईसीजी का पूरा नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। ईसीजी परीक्षण हृदय की इलेक्ट्रिक गतिविधि और किसी भी, ये छोड़ दीजिए, बाकी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके ईसीजी का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है। यह किसने कहा था कि जय जवान जय किसान का नारा? चरण सिंह ने, भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद ने, लाल बहादुर शास्त्री ने। किसने कहा था? लाल बहादुर शास्त्री ने। ओके, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि जय जवान जय किसान। लाल बहादुर शास्त्री का कथन था कि देश की सुरक्षा, आत्मनिर्भरता तथा सुख समृद्धि केवल सैनिकों एवं शस्त्रों पर ही आधारित नहीं है, बल्कि कृषक और श्रमिकों पर भी आधारित है। इसलिए उन्होंने नारा दिया जय जवान जय किसान का। उन्होंने यह नारा सबसे पहले वर्ष 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान दिया था। शास्त्री जी उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। जय जवान जय किसान को भारत का राष्ट्रीय नारा भी कहा जाता है। ओके, ठीक है, चलते हैं। पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बिहार। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ओके, देखिए, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। लगभग 84% हिस्सा आंध्र प्रदेश में और 16% हिस्सा तमिलनाडु राज्य में आता है। पुलिकट झील, जिसे तमिल पधेव कोरडू एरी कहते हैं, भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ये, ठीक है। ओके, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र इसी झील के निकट श्रीहरिकोटा द्वीप पर स्थित है, ये भी याद रखना। इंडिया मीन्स फ्रीडम के लेखक कौन है? इंडिया मीन्स फ्रीडम के लेखक कौन है? अब्दुल कलाम आजाद। ओके, अब्दुल कलाम आजाद। ये देखिए, इंडिया मीन्स फ्रीडम के लेखक अब्दुल कलाम आजाद है। अरब देश के पवित्र मक्का में रहने वाले एक भारतीय पिता और अरबी माता के घर में उनका जन्म 11 नवंबर 1888 में हुआ था। सऊदी अरब में हुआ था। उनका पूरा नाम मौलाना अब्दुल कलाम हमीद अहमद था, ठीक है। अब उनकी मृत्यु 22 फरवरी 1958 को दिल्ली में हुई थी। ये 1992 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किए गए थे, याद रखना है। ओके, ठीक है। चंद्रमा का उपग्रह है। चंद्रमा किसका उपग्रह है? पृथ्वी का, सूर्य का, मंगल का, बृहस्पति है। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, ठीक है। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। चंद्रमा का व्यास 3478 किलोमीटर है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। ये सौर मंडल का 5वां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा की पृथ्वी से औसत दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। प्राकृतिक उपग्रह या चंद्रमा ऐसे खगोलीय पिंडों को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती पीडीएस पाटिल, श्रीमती मीना कुमारी। प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। ओके, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी का 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक ये प्रधानमंत्री रही। इसके बाद 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक भी ये प्रधानमंत्री रही। उनका जन्म भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के घर 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद के आनंद भवन में हुआ था। उन्हें भारत की आयरन लेडी के उपनाम से भी जाना जाता है। ओके, दिल्ली में उस जगह का क्या नाम है जहां श्रीमती इंदिरा गांधी का अंतिम संस्कार हुआ था? शांतिवन, विजय घाट, राजघाट, शक्ति स्थल। दिल्ली में उस जगह का क्या नाम है? दिल्ली में उस जगह का शक्ति स्थल नाम है। ओके, दिल्ली में उस जगह का नाम शक्ति स्थल है जहां श्रीमती इंदिरा गांधी का अंतिम संस्कार हुआ था। यह स्थल राजघाट के समीप स्थित है। उनका आवास पर तैनात उनके 2 सिख अंगरक्षकों ने 31 अक्टूबर 1984 गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। 1972 में मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ओके, ठीक है, चलते हैं अगले की तरफ। एक गाड़ी की गति को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? ऑसिलोस्कोप, थर्मामीटर, बैरोमीटर, स्पीडोमीटर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। राजा झांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन से शहर में स्थित है? राजा झांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चंडीगढ़, नई दिल्ली, जालंधर, अमृतसर कौन से शहर में है? अमृतसर शहर में स्थित है। ये देखिए, राजा झांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पंजाब राज्य के अमृतसर शहर में स्थित है। इसे गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से 21 राष्ट्रीय और 8 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन होता है। ये राज्य का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। ओके, हरित क्रांति किसके बढ़े हुए उत्पादन से संबंधित है? चावल, चाय, चीनी, गेहूं। हरित क्रांति गेहूं से संबंधित है। हरित क्रांति गेहूं के बढ़े हुए उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति को प्रारंभ करने का श्रेय नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को प्राप्त होता है। ओके, भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ वर्ष 1966 में हुआ था। ठीक है, अग्निशामक में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, नियोन, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। अग्निशामक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रयोग की जाती है। ओके, स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण है? लोहा और निकल, लोहा और क्रोमियम, लोहा और जिंक का। बताइए, स्टेनलेस स्टील किसका सम्मिश्रण है? स्टेनलेस स्टील लोहा और क्रोमियम का मिश्रण है। ये देखिए, स्टेनलेस स्टील लोहा और क्रोमियम का मिश्रण है। स्टेनलेस स्टील लोहा और क्रोमियम का सम्मिश्रण है। स्टेनलेस स्टील एक इस्पात है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील में लोहा 73%, क्रोमियम 18%, निकल 8% और कार्बन 1% होता है। ये याद रखना है। ओके, त्रिमूर्ति किससे संबंधित है? त्रिमूर्ति एलिफेंट की गुफाएं, एलोरा, अजंता, खजुराहो किससे संबंधित है? त्रिमूर्ति एलिफेंटा की गुफाओं से संबंधित है। ओके, ये देखिए, त्रिमूर्ति एलिफेंटा की गुफाओं से संबंधित है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से लगभग 12 किलोमीटर दूर एलिफेंटा की गुफाएं अपनी कलात्मकता के कारण प्रसिद्ध है। 5वीं और 7वीं शताब्दी में निर्मित यह 7 गुफाएं हैं। 9वीं से 13वीं शताब्दी में सिल्हार वंश के राजाओं द्वारा मूर्ति निर्माण किया गया है। एलिफेंटा की गुफाओं में पौराणिक देवताओं की अत्यंत भव्य मूर्तियां में त्रिमूर्ति सब की मूर्ति सर्वाधिक लोकप्रिय है। ठीक है, अरे इसका तो आंसर दिया। वैसे सिस्मोग्राफी द्वारा क्या नापा जाता है? भूकंप। ये पढ़ लीजिएगा। कौन सा ग्रह वलय युक्त है? बुध, शनि, बृहस्पति, मंगल। कौन सा ग्रह वलय युक्त है? शनि ग्रह वलय युक्त है।
शनि ग्रह वलय युक्त है। शनि सूर्य से छठा ग्रह है, तब बृहस्पति के बाद सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह भी है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह भी है। ओके, शनि ग्रह की एक विशिष्ट वलय प्रणाली है। शनि के वलयों की खोज अप्रैल 1973 में की गई थी। ठीक है, ओके, चलते हैं अगले की तरफ। अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में। अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में है। देखिए, अजंता एलोरा की गुफा भारत के महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद। ये गुफाएं बड़ी बड़ी चट्टानों को काट कर बनाई गई है। इनमें से 29 गुफे अजंता में और 34 गुफे एलोरा में है। ठीक है, बाकी ये आपको लगे तो पढ़ लेना, वरना कोई जरूरी नहीं है। जिस प्रकार फिल्म का संबंध कैमरे से, उसी प्रकार आंख का संबंध किससे है? रेटिना से। ओके, मलेरिया का कीटाणु क्या होता है? फफूंद, वायरस, बैक्टीरिया या उपयुक्त में से कोई नहीं। मलेरिया का कीटाणु क्या होता है? फफूंद, वायरस, बैक्टीरिया, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए, मलेरिया का कीटाणु प्रोटोजोआ का होता है। ओके, यानी कि इसमें आंसर हो गया उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, मलेरिया का कीटाणु प्लाज्मोडियम नामक परजीवी प्रोटोजोआ होता है। ओके, ठीक है। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उड़ीसा। चिल्का झील कहाँ है? चिल्का झील उड़ीसा के अंदर है। चिल्का झील उड़ीसा राज्य में समुद्री अप्रवाही जल में बनी एक झील है। नाशपाती के आकार वाली यह अनूप झील उड़ीसा के पूरे जिले में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी समुद्री झील है, ये याद रखना है। ठीक है, इनमें से क्या रूस की संघीय अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है? कॉस्मिक, रोसकॉस्मोस, कॉस्मोस, रोसमोस। इनमें से क्या रूस की संघीय अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है? कॉस्मोस, रोसकॉस्मोस, कॉस्मोस, रोसमोस। एजेंसी का नाम है रोसकॉस्मोस। रूस की संघीय अंतरिक्ष एजेंसी का नाम रोसकॉस्मोस है। रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी रूस का सरकारी अंतरिक्ष अभिकरण है, जो कि रूस में अंतरिक्ष से जुड़ी गतिविधियां संचालित करता है। इसे रोसकॉस्मोस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मॉस्को में स्थित है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अपनी महिला मित्र की हत्या के आरोप में गिरफ्तार था में से कौन से देश का है? दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, केन्या, नाइजीरिया। किस देश का है? दक्षिण अफ्रीका देश का है। आमेर का किला कहाँ स्थित है? अलवर, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर। आमेर का किला कहाँ स्थित है? आमेर का किला जयपुर में स्थित है। ओके, आमेर का किला भारत के राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर के आमेर क्षेत्र में स्थित एक पर्वतीय दुर्ग है। इसे कछवाहा राजपूत राजा मानसिंह ने बनवाया था। इन्हें मानसिंह प्रथम के नाम से जाना जाता है। हिंदू कला के लिए प्रसिद्ध इसे किले को मई 2013 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन का, कठपुतली किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश। कठपुतली किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान राज्य का। कठपुतली राजस्थान राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। इसमें विभिन्न महान लोक नायकों यथा महाराणा प्रताप, रामदेव जी, गोगा जी आदि की कथा तो अन्य विषय वस्तु को कठपुतलियों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। यह राजस्थान की अत्यंत लोकप्रिय लोक कला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? बताइए, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य अलवर में स्थित है। राजस्थान के अलवर शहर में ही है। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान राज्य के अलवर जिले में स्थित है। सरिस्का को वर्ष 1955 में वन्य जीव अभ्यारण्य का वर्ष 1978 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। भारत में सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में से सरिस्का बाग अरावली की पहाड़ियों पर 800 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, तांबे की खदानें इनमें से किस स्थान पर स्थित है? रामगिरी, कर्णपुर, खेतड़ी, पालामाऊ। तांबे की खदानें इनमें से किस स्थान पर स्थित है? तांबे की खदानें खेतड़ी स्थान पर स्थित है। ओके,
तांबे की खदानें खेतड़ी स्थान पर स्थित है। खेतड़ी नगर राजस्थान राज्य के और खेतड़ी नगर राजस्थान राज्य के झुंझुनू जिले में एक कस्बा है। ये शेखावटी क्षेत्र है। भारत का सरकार के एक सार्वजनिक उपक्रम हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा यह उत्खनन का कार्य करता है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड भारत का एकमात्र तांबा उत्पादक संस्थान है। ओके, कौन सा शहर अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है? अयोध्या, बद्रीनाथ, केदारनाथ, मथुरा। कौन सा शहर अलकनंदा नदी के किनारे बसा है? अलकनंदा नदी के किनारे उत्तराखंड का बद्रीनाथ शहर बसा हुआ है। ओके, उत्तराखंड राज्य का बद्रीनाथ शहर अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है। अलकनंदा नदी कैलाश और बद्रीनाथ के निकट बहने वाली गंगा नदी की एक शाखा है। अलकनंदा नदी की गंगा की सहयोगी नदी है। ये गंगा के चारों नामों में से एक है। ठीक है। बुनकरों का शहर किसका भौगोलिक नाम है? फिरोजापुर, पानीपत, लुधियाना, अंबाला। बुनकरों का शहर किसका भौगोलिक उपनाम है? बुनकरों का शहर पानीपत का भौगोलिक उपनाम है। ओके, देखिए बुनकरों का शहर पानीपत का भौगोलिक उपनाम है। पानीपत हरियाणा राज्य में स्थित एक प्राचीन ऐतिहासिक शहर है। ये दिल्ली चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 पर स्थित है। पानीपत नगर में पीतल के बर्तन, छुरी, चाकू बनाने, कपास ओटने का काम होता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक शहर किसका भौगोलिक उपनाम है? जयपुर, बेंगलोर, पुणे, दिल्ली। इलेक्ट्रॉनिक शहर बेंगलोर का भौगोलिक उपनाम है। ओके, इलेक्ट्रॉनिक शहर बेंगलोर का भौगोलिक उपनाम है। भारत के राज्य कर्नाटक की राजधानी भी है। भारतीय गणराज्य का तीसरा सबसे बड़ा शहर, 5वां सबसे बड़ा महानगरीय क्षेत्र है। बेंगलुरु की अर्थव्यवस्था की शुरुआत पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और टेक्सटाइल इंडस्ट्री से हुई थी। ओके, बाबा परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है? बाबा परमाणु केंद्र मुंबई, बेंगलोर, कोटा, पुणे। कहाँ स्थित है? बाबा परमाणु केंद्र मुंबई में स्थित है। बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र महाराष्ट्र राज्य की राजधानी मुंबई में स्थित है। यह भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत नाभिकीय विज्ञान, अभियांत्रिकी एवं अन्य संबंधित क्षेत्रों को बहुविषयीय नाभिकीय अनुसंधान केंद्र है। इसकी स्थापना 3 जनवरी 1954 को हुई थी। रायगढ़ किला किस ऐतिहासिक व्यक्ति के साथ संबंधित है? मोहम्मद तुगलक, राणा महाराणा प्रताप, शिवाजी, अकबर। रायगढ़ किला किस ऐतिहासिक व्यक्ति के साथ संबंधित है? रायगढ़ किला शिवाजी से संबंधित है। जापान की राष्ट्रीय मुद्रा कौन सी है? येन, डॉलर, यूरो, रियाल। जापान की राष्ट्रीय मुद्रा है येन। ठीक है, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है। जापान की राष्ट्रीय मुद्रा कौन सी है? येन। जापान की राष्ट्रीय मुद्रा येन है। यह अमेरिकी डॉलर और यूरो के बाद विदेशी मुद्रा बाजार में तीसरी सबसे बड़ी कारोबारी मुद्रा है। यह आरक्षित मुद्रा के रूप में भी अमेरिकी डॉलर, यूरो और पाउंड स्टर्लिंग के बाद व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑर्निथोलॉजी का विज्ञान है सिल्क के कीड़ों का, पक्षियों का, फॉसिल का, जलीय जीवों का। ऑर्निथोलॉजी का विज्ञान है पक्षियों का। ओके, देखिए ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का विज्ञान है। पक्षी विज्ञान प्राणी विज्ञान की एक शाखा है जो पक्षियों के अध्ययन से संबंधित शब्द ऑर्निथोलॉजी प्राचीन ग्रीक शब्द से निकाला गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। मेघदूत के रचयिता कौन है? मैं कबीर, तुलसीदास, दशकान, कालिदास। मेघदूत के रचयिता कौन है? मेघदूत की रचयिता कालिदास है। ठीक है, इनमें से आंध्र प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? कुचिपुड़ी, कथक, कथकली, यक्षगान। ये तो आपको पता होना है। इनमें से आंध्र प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? कुचिपुड़ी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रथम पंचवर्षीय योजना भारत में कब प्रारंभ हुई थी? 1953 को, 1950 को, 1951 को, 1952 को। बताइए कब प्रारंभ हुई? प्रथम पंचवर्षीय योजना भारत में 1951 में प्रारंभ हुई थी। ओके, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना वर्ष 1951 में शुरू की गई थी। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए योजना आयोग का गठन किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 1956 तक था। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 8 दिसंबर 1951 को संसद में पहली पंचवर्षीय योजना का पेश किया था। ओके,
बौद्धों का प्रसिद्ध तीर्थ केंद्र कुशीनगर कौन से राज्य में स्थित है? कौन से राज्य में स्थित है? ओडिशा, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। कौन से राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित। ओके। टीपू सुल्तान का कहाँ का शासक था? अहमदाबाद का, हैदराबाद का, अहमदनगर का और मैसूर का। बताइए कहाँ का शासक था टीपू सुल्तान? टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का शासक था। ओके। देखिए टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। उनके पिता का नाम हैदर अली और माता का नाम फखरुन्निसा था। टीपू को मैसूर का शहर के रूप में जाना जाता था। टीपू सुल्तान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ युद्ध में अपनी बहादुरी के लिए प्रसिद्ध थे। हैदर अली वर्ष 1761 में मैसूर साम्राज्य के शासक बने। ठीक है, चलते अगले सवाल की तरफ। वियतनाम की राजधानी कौन सी है? हनोई, टोक्यो, जिनेवा, रोम। वियतनाम की राजधानी कौन सी है? वियतनाम की राजधानी है हनोई। वियतनाम की राजधानी हनोई है। हनोई सॉरी वियतनाम की राजधानी हनोई है। हनोई लाल नदी के दाहिने किनारे में स्थित है। ये प्रमुख व्यापारिक केंद्र है। हनोई की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। वियतनाम दक्षिण पूर्वी एशिया के हिंद चीन प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित एक देश है। ठीक है, ये कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको याद रखना चाहिए। वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई। हनोई लाल नदी के दाहिने किनारे पर। ओके, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? कोहिमा, ईटानगर, दिसपुर, गुवाहाटी। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। ये मैंने वीडियो में बताया हुआ है, सभी राजधानियों की लिस्ट और सब कुछ बताया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ओके, देखिए अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। ईटानगर भारत के सबसे बड़े पूर्वोत्तर राज्य की राजधानी है और राज्य का सबसे बड़ा शहर भी है। ठीक है, इसे लघु भारत भी कहा जाता है क्योंकि देश के हर कोने के लोग यहाँ रहते हैं। ये हिमालय की तराई में बसा होगा, तराई में। ओके, नीचे। मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? अल्बानिया, स्विट्जरलैंड, भारत, जर्मनी। मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? मदर टेरेसा का जन्म अल्बानिया में हुआ था। ओके, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए ताकि आपको आगे से नए वीडियो मिलते रहे, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। ठीक है, अगले वीडियो में मैं आपको रेलवे से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराऊंगा जो आपको सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। थैंक यू।